दर्शकों, आज हम गांव जमाल के अंदर पहुंचे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दर्शकों, ये जमाल काफी चर्चित जो गांव रहा है। राजनीति की जो आप बात कर सकते हैं, यहाँ से जितने भी दिग्गज उठे हैं या जो दिग्गज हैं उनका कनेक्टेड एक गांव है ये जमाल। कहते हैं कि 1 साल के दौरान गांव में क्या विकास हुआ और क्या समस्या आज भी बाकी है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सरपंच साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे को कवरेज करने के लायक समझा, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गाँव जमाल में पहुँचने पर। थैंक यू। सरपंच साहब, आप दर्शकों को बताएंगे अपना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश डूडी है। ओम प्रकाश जी, सरपंच प्रतिनिधि। आप सरपंच का क्या नाम है जी? सरपंच विनोद रानी डूडी मेरी मिसेज है। तो जैसे आपको 1 साल से ऊपर का समय जो हो चुका है सरपंच बने हुए, हाँ जी। इस 1 साल से ऊपर के समय के दौरान अगर आप गांव में क्या समस्याएं पेंडिंग और क्या विकास हुए हैं? देखो जी, समस्या का तो ऐसे है, पीछे पंचायत में काम नहीं हुए। हाँ जी। तो अब हमने पिछले 1.5 साल के अंदर लगभग 7 करोड़ के करीबन काम करवाए हैं। सिर्फ 1.25 साल के अंदर 7 करोड़ रुपए के विकास, 7 करोड़ रुपए का विकास कार्य करवाया है। मतलब अगर ये चीज देखी जाए तो तकरीबन एक ऐतिहासिक है, क्योंकि आजकल जो ये जमाल गांव है जितना बड़ा है विकास में उतना ही पिछड़ा भी गिना जाता था। हाँ जी, विकास के अंदर यहाँ राजनीति ज्यादा होती थी और विकास पीछे कम हुआ है। हाँ, विकास कम हुआ है जी। अभी मेरे गांव में कई समस्याएं ऐसी हैं जो होने वाली हैं, और बहुत बड़ी समस्या पेंडिंग अभी भी पेंडिंग है, अभी बाकी है। बाकी मैं अभी रेजोल्यूशन कई बार दे चुका हूँ और सरकार मानेगी, ये काम भी करवाएंगे हम जल्द। मतलब आप बार बार सरकार से प्रस्ताव डाल के मांग कर रहे हो कि विकास के अंदर सहयोग करे। हाँ जी। तो आप दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बता सकते हो कि कौन कौन सी जो समस्याएं आज भी पेंडिंग है जो पंचायत के लिए सिरदर्द बनी है? मेरे गांव की समस्याएं हैं जी, 18-20 समस्याएं हैं कुल मिला के। एक तो गंदे पानी की निकासी के लिए गड्ढा में सीवर लाइन, और दूसरी है मेरे गांव में सबसे पहले तो सीवर लाइन की बहुत जरूरी है जी। सीवर लाइन, गंदे पानी की निकासी बहुत बड़ी दिक्कत है के लिए सीवर लाइन बहुत जरूरी है। मेरे गांव की आबादी लगभग 15,000 के करीबन है जी, और गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है। थोड़ी सी बारिश आने पर भी गांव में पानी निकासी के लिए जगह नहीं है। गंदा पानी गलियों में जमा हो जाता है, गलियों में जमा हो जाता है, किचड़ बना रहता है, और ये बीमारियों को भी पैदा करता होगा। बहुत बीमारी तो पैदा होती है जी, मच्छर पैदा होते हैं। हाँ जी। दूसरी मेरी समस्या है, गाँव में एक मंडी नहीं है। मंडी होना बहुत जरूरी है। अनाज मंडी, अनाज मंडी, बड़ा गाँव है। हाँ जी। तो मैं सरकार से यही मांग कर रहा हूँ बार बार कि मेरे गांव में एक मंडी दी जाए और उसका आंगन है जो पक्का किया जाए, ऊपर शेड लगाया जाए, ताकि आपके साथ साथ जुड़ते जो पास गांव लगते हैं उनको भी लाभ मिल सके। हाँ, सभी किसानों को लाभ मिल सके और किसानों को दर दर भटकना नहीं पड़े। हाँ जी। तीसरी है जी, मेरे गांव में कई ढाणियां रही हुई है लाइट के बगैर। हाँ जी। तो उनके अंदर लाइट की बहुत जरूरी है व्यवस्था करनी। लाइट, पानी और गलियों की भी दिक्कत होगी। लाइट, पानी और जितने भी गाँव के कच्चे रास्ते हैं, हाँ जी, वो बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। उनके गर्दा बहुत ज्यादा है, मिट्टी से धूल उड़ रही है, किसानों को परेशानी होती है। और पानी जमाने के बाद कीचड़ का रूप ले लेती है। कीचड़ का रूप ले लेता है। थोड़ी सी बारिश होने के बाद भी जैसे ऊँट पशु है वो नहीं चल सकती। तो उसके लिए भी आपने पक्की गलियों के लिए प्रस्ताव बना के दिया हुआ है? प्रस्ताव बना के दिया हुआ है। हाँ जी। और मेरे गांव में एक फिरनी है। हाँ जी। एक नहर के सेंटर के पास फिरनी है और एक शमशान भूमि से होते हुए फिरनी है। हाँ जी। उसका भी मैं ये गुजारिश करूंगा सरकार से कि जल्द से जल्द उस फिरनी को पक्का करवाया जाए, ताकि उसके लिए भी प्रस्ताव दे के मांग किया आपने पक्का बनाने दिया हुआ है जी। और पास भी हो गया एक फिरनी का, तो एक का बाकी है, टेंडर भी होने वाला है एक का। हाँ जी। और कुछ समस्या ऐसी है, मेरे गांव में पशु हॉस्पिटल है, वो डैमेज है बिल्कुल। पशु हॉस्पिटल बनवाने के लिए मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ। और जो भी समस्या मेरे गांव की है, जोड़ पर 4 दीवारी के लिए, जोड़ पर 4 दीवारी और सौंदर्यीकरण पूरा अच्छा गांव लगे। गांव की जो भी कच्ची गलियां हैं, नई कॉलोनी कट्टी हैं, उनमें इंटरलॉक लगाई जाए। और सरकारी स्कूल है, उसकी पुरानी बिल्डिंग है, वो बिल्कुल डैमेज है, उसको भी नए कमरे दिए जाए और उस बिल्डिंग की मरम्मत करवाई जाए, पुनर्निर्माण करवाया जाए। हाँ जी। ये कई समस्या है मेरे गांव की। इसी तरह से काफी सारी समस्याएं बाकी पड़ी हैं। काफी सारी समस्याएं बाकी पड़ी है जी, जिनके प्रस्ताव बनाकर आपने कई बार सरकार से अपील की है। पर अभी तक आप बात करते तो उसका पूर्ण सहयोग नहीं मिला। जी। मुझे यही अंदाजा है कि सरकार जल्दी हमारी बातें सुनेगी और हमारे गाँव में विकास
विकास कार्य पूरी जोर से चलेंगे। इसके लिए आपने पहले भी सरकार से अपील की और आज भी कर रहे हो? आज भी कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं जी। हाँ जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम सुरेंद्र डुड्डी। सुरेंद्र डुड्डी जी, हाँ जी। आप सरपंच के साथ मतलब जैसे गांव के विकास में कोई भूमिका निभा रहे हो? हाँ, मेरे चाची है सरपंच विनोद राणे डुड्डी। मतलब आपके परिवार में है सरपंच जी? हाँ, परिवार में है। आपके चाचा जी हो गए या चाची है सरपंच, तो मतलब उस नाते आप गांव के अंदर इनकी जो विकास कार्य है उसमें हेल्प करते हो? हाँ, उसमें हाथ बटा हेल्प के तौर पे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के गांव की सेवा करने को तैयार हो? गांव की सेवा करने के लिए तैयार है। हाँ जी। तो गांव वालों से कोई किसी भी तरह के सहयोग में कमी की लग रही है आपको? नहीं, गांव में बढ़िया काम चल रहा है, पूरा गांव सहयोग कर रहा है और पूरे गांव का सहयोग सहयोग है, मिल रहा है। प्रशासन अधिकारियों का भी सहयोग है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन अधिकारी सहयोग कर रहे हैं, पूरा गांव कर रहा है, सब सहयोग के सही, गांव का पूरे सहयोग से ही काम, अच्छे काम चल रहे हैं गांव में, अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं। और इसके लिए आप ग्रामीणों का आभार प्रकट करते हो? बहुत बहुत आभारी हूँ मैं गांव का। वे गांव वालों भी बढ़ चढ़कर जो विकास कार्य हो रहे हैं उनमें भाग ले रहे हैं, उनको पूरा कराने में सहयोग कर रहे हैं। और इसके लिए आप ग्राम पंचायत का तहे दिल से आभार प्रकट करते हो? आभार। तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश डुड्डी जी, जिन्होंने जानकारी के अंदर दर्शकों रूबरू होकर गांव की जो समस्या है उनको विस्तार से बताने की कोशिश की है, मगर समस्याएं इतनी ज्यादा हैं जिनको गिनना और बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, जिसके लिए शॉर्टकट में बताया गया। इसी तरह से और भी बहुत सारी समस्याएं गांव में पेंडिंग पड़ी हैं, जिनके लिए वो अथक प्रयास कर रहे हैं कि सरकार किसी भी तरह से गांव के अंदर सहयोग करके, चाहे सरपंच से या टेंडर से, किसी भी तरह से इन समस्याओं का समाधान कराने में पंचायत का सहयोग करे। फिर इसी तरह एक नए गांव में नई जान से मिलाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन हरप्रीत के साथ कृष्ण डावर, सिरसौदा टुडे 20 न्यूज की पेशकश।